हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल मेरे पास एक कमेंट आया कि दीदी अब तो आपकी जॉब हो गई है, फिर आप इतना व्यस्त कहाँ रहती हैं, अभी भी आप 4-5 घंटे की ही नींद लेती हैं, तो आखिर कौन सा ऐसा काम होता है कि आप करती रहती हैं। तो ये जो काम आपको दिख रहा है ना, ये तो मेरे स्कूल से आने के बाद का काम है, शाम का काम है कि दूध लेके आना। लेने भी जैसे ईशान है ठीक है, लेकिन मैं साथ में जाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा लगता है ना कि बहुत थोड़ा सा दूरी पे है तो जाना पड़ता है। तो आने के बाद 1 सेकंड का आराम नहीं, आने के बाद बल्कि मैं खाना बनाती हूँ क्योंकि ईशान को भूख लग जाती है। वहाँ पे लंच दोपहर का किया रहता है तो आते आते 3 साढ़े 3 हो जाता है। तो फिर मैं बनाती हूँ, उसके बाद तुरंत दूध लेने जाना और उसके बाद से ये सारे काम जो है आपको दिख रहा है। तो ये देखिए, एक औरत ना अगर जॉब करे या ना करे, ये सारे काम तो सबको करने पड़ते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाई हूँ कि कहाँ मेरा समय निकल जाता है। जैसे ये सारे काम तो हुए, 1-2 घंटे में ये सारे काम निपट जाते हैं, 1 घंटे में मैं निपटा लेती हूँ। और उसके बाद से फिर आपके वीडियो का काम होता है, जैसे यूट्यूब का काम जो मैं करती हूँ उसमें आपके 1-1.5 घंटे लग जाते हैं। और उसके बाद जो है ना कि मेरा वर्कआउट का टाइम होता है, तो मैं 1 घंटा टहल के आती हूँ। कम से कम 6 किलोमीटर जो होता है ना, मैं टहलती हूँ, उतना दूर मैं वॉक करने जाती हूँ। और उसके अलावा फिर एक्सरसाइज भी घर पे करती हूँ। तो कुल मिला के 2 घंटे का समय मेरे वर्कआउट में जाता है। उसके अलावा फिर घर का काम, फिर रात का जो काम शुरू हो जाता है। तो इस तरह से करते करते, और फिर उसके अलावा मैं थोड़ा सा पढ़ाई, जैसे 1 घंटा मैं अपनी पढ़ाई को ज़रूर देती हूँ क्योंकि भाई उससे मेरा कभी भी नाता नहीं टूटेगा, उसी की वजह से आज मैं जो भी हूँ। तो इस तरह से मेरा करते करते 11 साढ़े 11 तो कभी नहीं, 11:30-12 हो ही जाता है। फिर मैं उठती हूँ वही 4 बजे का अलार्म लगाती हूँ, कभी कभी 4:15, 4:20, इतने बजे तो मुझे उठ ही जाना है, तो वही मेरी नींद हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ये सब करने का ना बस एक मकसद है, इतना अपने आप को व्यस्त रखने का एक मकसद है। मैं चाहती तो मैं नहीं करती क्योंकि मेरी एक जॉब हो गई है। मैं भी अपनी लाइफ अब ठीक है, स्थिरता आ गई है जिंदगी में, तो मैं इतना ज्यादा मेहनत नहीं करती। लेकिन क्या है ना कि अभी मेरे कुछ सपने ना अधूरे हैं और कुछ और भी बहुत सारी चीजों को मुझे पाना है। तो इसलिए ना मैं इतना ज्यादा हार्ड वर्क करती हूँ, अपने आप को व्यस्त रखती हूँ। अच्छा देखिए, जानते हैं क्या है कि जब तक आपके सपने पूरे ना हो तब तक अपने आप को ऐसे ही रखिए। हर काम को एक कहते हैं ना कि एक शेड्यूल बना के रखिए कि किस काम के बाद क्या करना है, और ये तब तक रहना चाहिए। इसी को बोलते हैं ना कि निरंतरता, है ना, दृढ़ संकल्प के साथ। ये तब तक रहना चाहिए जब तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तो मैं अपने आप को व्यस्त इसलिए रखती हूँ। अभी भी मैं 4-5 घंटे की नींद लेती हूँ। तो मुझसे किसी ने वही बात है कि पूछा कि अब क्यों अभी इतना ज्यादा हार्ड वर्क क्यों। तो इसलिए क्योंकि कुछ सपने अभी अधूरे हैं और बहुत कुछ करना है। पहले जानते हैं क्या है, जैसे मेरा क्या है कि अपने सपनों को या अपना कोई लक्ष्य अगर मैंने डिसाइड किया कि अभी और भी मुझे कुछ करना है, तो पहले बताने की जरूरत नहीं है। आप उसको पूरा करिए और तभी उसके विषय में आप बोलिए कि जब आप उसमें सफल हो जाते हैं, तभी आप उस पे जो आपका अनुभव है, आपने कैसे किया, क्या किया, क्या आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो वहां पे सही साबित हुई कि नहीं हुई, तब लोगों को बताइए। पहले बताने का मतलब मुझे नहीं सही लगता है, क्योंकि अब एक इंसान अभी खुद एक स्टूडेंट ना एक्सपेरिमेंट रोज रोज करता है, अपने कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजी को लेके रोज नया एक्सपेरिमेंट करता है, क्योंकि उसको लगता है कि इस तरह से पढ़ाई करें तो ये चीजें होंगी, अच्छा ऐसे याद करते हैं, अच्छा ऐसे चीजें करते हैं। होता है कि नहीं होता, अलग अलग चीजें खुद ट्राई करता है। तो पहले क्या बताना, जब सफल हो जाए तो अगर मतलब उसमें लगे कि हाँ मुझे लोगों को बताना चाहिए, तो मेरा कुछ लक्ष्य है जो अभी अधूरा है, तो इसीलिए मेरा हार्डवर्क इतना ज्यादा है। और मैं तो ये समझती हूँ ना कि मुझे ऐसा लगता है कि ये हार्डवर्क जीवन पर्यंत रहेगा, क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी बन गई है। अब अपने आप को कभी भी ऐसा खाली नहीं रखना है। खाली रखने का मतलब है कि आपके दिमाग में 10 तरह की बातें आएंगी जो आपको आपके जो आपका जो ट्रैक चल रहा है ना, एक अच्छी जगह पे चल रहा है, वहां से आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप अगर चाहते हैं कि आपका जो मतलब वो है, आपका विजन जो है आपको एकदम से दिख रहा है कि हाँ भाई मुझे वहां पर रखना है, अपने उद्देश्य पे, वहां से इधर उधर नहीं करना है, तो आपको इधर उधर की बातों में या कहीं भी इधर उधर समय देने की जरूरत ही नहीं है। अपने लक्ष्य पर फोकस करिए। बात करूं मैं पढ़ाई लिखाई की, तो आप लोग 2-3 चीज पर फोकस करिए। हमेशा मैं बताती हूँ, फिर मैं बता रही हूँ कि आप जो है पहले तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है आप जरूर देखिए कि उसमें क्या है। ठीक है, जैसे घटना चक्र के बारे में मुझसे पूछते हैं लोग, यूथ की जो किताब है उसके विषय में भी लोग पूछते हैं कि क्या ये अच्छी है। मैंने घटना चक्र लिया था और उसमें हिंदी विषय से लिया था। उसमें सारे नेट जेआरएफ मतलब हाई लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं, टीजीटी पीजीटी के भी होते हैं। तो उससे ये है ना कि जैसे आप पढ़ते हैं तो एक बेस बनता है ना, उसको रिवीजन करते रहिए। अब लेकिन इस उम्मीद से मत करिएगा कि वही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। बहुत कम क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, बस उससे ये है कि आपका एक आधार बनेगा अच्छा।
मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एक के साथ जो 4 ऑप्शन होते हैं उसको भी मैं देखती जाती थी, व्याख्या अच्छे से पढ़ती जाती थी। लेकिन मैं ये कहूँगी ना कि जैसे एक ही चीज़ को अगर आप 10 जगह से समझने की कोशिश करेंगे तो शायद वो चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। ये काम कब करेंगे? देखिए, हर समय आपको अपना रणनीति बदलनी पड़ती है। जब शुरुआत में आप तैयारी करते हैं, ठीक है? तो आप बहुत ज़्यादा किताबों का सहारा मत लीजिए। कुछ किताबों को रखिए, चुनिंदा किताबों को, 2-3 किताबों को रखिए। ऐसी किताबें जो प्रामाणिक हों, जिसमें से मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि हाँ, ये मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उसी को आप अच्छे से तैयार करिए। जब वो एकदम आपके हाथ में आ जाए, आपको ऐसा लगे कि चीज़ें जो है अब मतलब ये किताब से अगर कहीं से कोई पूछे तो मुझे मेरा तैयार है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप ना फिर और भी किताबों को मतलब ना जैसे घट्टा चक्र हुआ, और भी चीज़ें हुई, उसको भी आप देखते जाइए। जैसे अलग-अलग चीज़ों से कहने का मतलब कि एक ही टॉपिक को कई किताबों से आप देखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। लेकिन शुरुआत में आपको एक ही 2 किताब को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बेस बनाना है। मैं ऐसा ही करती थी। शुरुआत में ही जैसे आप बहुत सारी किताबों को ले लेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अच्छा, रही बात, मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोट्स जैसे आप क्या करें, बनाने में ही पूरा समय चला जाता है, तो आप क्या करती थी? मैं ऑनलाइन जब क्लास ली थी, अतुल्य एकेडमी का ली थी, सुनील विजला सर का ली थी। मुझे उनकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, उनकी बातें अच्छी लगती है, उनके पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। तो वहाँ पे मैं क्या करती थी कि उन्होंने पीडीएफ तो बाद में भेजा था, है ना? जो उसका पीडीएफ था नोट्स के, मैं उस मेरा क्या है ना कि मैं जो करूँगी मुझे अपनी ही चीज़ें समझ में आती है, नोट्स वगैरह की मैं बात करूँ। तो वो जो लेक्चर देते थे उसमें की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैं उसको नोट करती जाती थी। तो वन लाइनर जो कहते हैं, इस तरह से मेरा एक नोट्स पूरा हर एक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मेरा तैयार होता गया था। तो मैं ऐसे बनाती थी। हाँ, टाइम लगता है। टाइम क्या लगता है? आप वीडियो देखते जाइए। आपको वीडियो में देखना क्या है? आप कान में अपना लीड लगा लीजिए, है ना? ईयरफोन लगा लीजिए, सुनते जाइए, फटाफट नोट करते जाइए। जहां जरूरत हो वहां पे अपना वीडियो पॉज करके रोक लीजिए, देख लीजिए। तो इस तरह से मैनेज मैं करती थी। और और भी क्या पूछा गया था कि हाँ, टाइम जो बहुत ज्यादा चला जाता है तो इस तरह से आपका टाइम बचेगा कि एक पंथ दो काम। आप वीडियो भी देख रहे हैं, साथ में हाथ हाथ भी चलना चाहिए। सुनिए और हाथ चलना चाहिए, ऐसा, ठीक है ना? और कोशिश ये रहे कि जितनी वीडियोस आई हैं, जितनी वीडियो आप पीछे हैं, पहले सबका आपको रिटर्न आपको एक नोट्स बना लेना है। उसके बाद आप बस रिवीजन पे फोकस करिए। पहले पूरा सिलेबस जितना है, मतलब चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक जितना भी आपका है सिलेबस, वहां से लेके पूरा, और इसको एक बार रिटर्न मतलब अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। और उसके बाद बस ये रहे कि मुझे रिवीजन करना है। तो भाई आपका नोट्स हैंड रिटन जो रहता है ज्यादा समझ में आता है। वो चीजें हो गई। मैंने कहा कि शुरुआत में ज्यादा नहीं, 1-2 किताबों को ही अच्छे से पढ़िए, पर अच्छे से तैयार करिए। जब वो हाथ में आ जाता है तो उसके बाद बहुत सारी चीजों को आप चाहिए तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो आप कहीं से भी घुमा फिरा के पढ़ेंगे, चीजें समझ में आएंगी। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाइए, रोज टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। पढ़ने का यही तरीका है। बस रिवीजन पर जितना ज्यादा फोकस करेंगे आपकी चीजें उतनी ही ज्यादा दिमाग में बैठती जाएंगी। तो यही सारी चीजें हैं। अब आप लोग जान ही गए होंगे कि इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने का मेरा क्या मकसद है। मेरे बहुत सारे उद्देश्य हैं जो भी पूरे नहीं हुए हैं, तो करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा भी लगता है ना? बड़ा अच्छा भी ये लगता है, इधर आइए, हाँ इधर आओ। तो बड़ा अच्छा ये लगता है कि अपने मैंने किया है ना, जिस मेरे अंदर है ना कि मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने किया। तो ये जैसे आज आपको सफलता मिलती है और आप चीजों को हासिल करते हैं, कोई चीज अपने लिए कर पाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, तो उसका जो आनंद है ना, और किसी चीज में मतलब किसी से लेने में, कोई दे दिया उसमें वो आनंद नहीं है। नोट्स भी मैं अपने हाथ से लिखती थी। अभी भी नोट्स को देख के बड़ा अच्छा लगता था, यार मैंने इतनी मेहनत की थी, है ना? तो वो एक अलग ही बात होती है। तो बस वही बात है कि अगर आपको अपने जीवन में सब कुछ पाना है, खुश रहना है ना, तो आपको जो है मेहनत पे ध्यान देना है। बस मेहनत, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मैं ये कहती हूँ, सफलता के लिए आपको मेहनत करनी ही करनी है। जरा सी भी अगर आप ये सोचेंगे, कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करेंगे, तो वहीं से बस आपकी लाइफ पे ब्रेक लग जाएगा। जो आप आगे बढ़ रहे थे वहीं पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो करने के लिए तैयार हैं, है ना? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी परिस्थितियां अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो करने के लिए तैयार हैं। वो जीने मरने के लिए तैयार हैं अपनी सफलता को पाने के लिए। वो ये भी नहीं देखते कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो अगर आप जरा सा भी पीछे हटेंगे तो फिर सारी चीजें उनके हिस्से में जाएंगी। तो फिर ऐसा ऐसा क्यों करना, ऐसी गलती क्यों करना? बस यही रीजन है कि मैं अपने आप को इतना व्यस्त रखती हूँ। और मैं बस ये भी चाहती हूँ, भगवान से ये प्रार्थना भी करती हूँ कि हमेशा मैं व्यस्त रहूं, मस्त रहूं, अपने में खुश रहूं। आप लोगों से भी मैं यही कहती हूँ कि अपने आप को व्यस्त रखिए, अपने कामों में रखिए। जब भी किसी से बातें करिए, अच्छी बातें करिए, सकारात्मक बातें करिए। जो भी लोग निगेटिव आपको बोलते हैं, उनसे एकदम से
दूर हो जाना है, अपनी जिंदगी में उनको रखना ही नहीं है। अच्छे लोगों को ही जिंदगी में रखिए जो आपको अच्छी राय देते हैं। और ये तो अब समझ में आ ही जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। वो कब, जब विपत्ति आती है या जब आप सक्सेस होते हैं। दो परिस्थितियों में ही इंसानों को पहचाना जाता है। जब आप विपत्ति आती है तो समझ में आएगा कौन अपना है, और जब आप सक्सेस होंगे ना तो वहां भी जो ईर्ष्या की भावना होती है ना, बहुत अच्छे अच्छे लोगों में दिखेगा आपको कि अरे यार इसको तो मैं बड़ा अपना मानती थी, ये तो मेरे आगे बढ़ने से खुशी नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे अनुभव हैं, आप लोग भी जानते हैं। फिलहाल सारी चीजों को छोड़ के, इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। 1-2 साल अपनी जिंदगी का दे दीजिए अपने स्टडी पे, तो सफलता जरूर मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।